सीएम विंडो लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। जिन्होंने भी घोटाले किए हैं मेरी जमीन को, आप भाई मेरी मदद करो, वकील साहब करें, नेताजी करें, मुझे आत्महत्या करने से बचवा दो। रामवीर जी, ये कौन है ये जो जिन्होंने भूमि जो ये स्टेट अफसर फरीदाबाद, एडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद, बिगर अवार्डिड जमीन को इन्होंने बेच दिया। किसको देता है? फैक्ट इंडस्ट्रीज वालों को। वे लोग, मैं कहीं भी जाता हूँ उन पे पैसा है। फरीदाबाद के बुढ़ैना गांव के रहने वाले रामवीर अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना हक पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। दरअसल 2005 से रामवीर फरीदाबाद हुड्डा विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अपनी ही पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना हक खो चुके हैं। हालांकि इस बीच रामवीर ने आरटीआई और तमाम दस्तावेजों के माध्यम से कई जगह गुहार लगा चुके हैं, परंतु हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हालांकि दस्तावेजों में आज भी उस जमीन पर नाम रामवीर का डला हुआ है, बावजूद उसके धरातल पर उसे जमीन के ऊपर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते फैक्ट्रियां बनी हुई हैं और कंपनियों के मालिकों को यह जमीन हुड्डा विभाग बेच चुका है। इसी को लेकर आज रामवीर हताश और निराश होकर मीडिया के माध्यम से सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इस पूरे मामले में सीबीआई और एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बहुचर्चित सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने बताया कि अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के चलते रामवीर अपनी ही जमीन पर मालिकाना हक पाने में असमर्थ है। हालांकि कागजों में तो रामवीर को मालिकाना हक प्राप्त है, परंतु जमीनी स्तर पर रामवीर को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। कई दस्तावेजों के माध्यम से यह सब पता चला है कि इस जमीन पर जिसका मालिक रामवीर है, उसे जमीन को हुड्डा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने कंपनी के मालिकों को धोखाधड़ी करके बेच दिया है। फिलहाल वह मीडिया के माध्यम से सरकार से अपील कर रहे हैं कि 10 दिनों में रामवीर को न्याय मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे और सच्चाई के साथ रामवीर को न्याय दिलाएंगे। वहीं वकील एपी सिंह ने बताया कि अभी तक उन्होंने जितने भी मामले अपने हाथ में लिए हैं, उन सभी मामलों में वह आखिर तक लड़ाई लड़ते हैं और उसे एक फैसले तक ले जाते हैं। चाहे वह बहुचर्चित मामला ब्रिजभूषण शर्मा का हो या फिर सीमा हैदर और सचिन मीणा का हो, वह सभी मामलों में इंसाफ के साथ खड़े हैं और आखिर तक खड़े रहेंगे। क्या करी, मैं दर दर की ठोकर खाता फिर रहा हूँ और ये सरकार मेरी जमीन को जबरदस्ती हड़प रही है। रिकॉर्ड के अंदर मेरा नाम है। ये सरकार ने इंडस्ट्रीज वालों को जमीन बेच दी और मेरे को ना पैसा मिला ना जमीन मिली। कितने साल से आप परेशान हो रहे हो? क्या आश्वासन मिलता है? 15-20 साल तो मेरे को हो गए। बातें पहले भी हमारी 2 पीढ़ी मर चुकी हैं। अब तो लास्ट में बिल्कुल टूट चुका। जब वकील साहब के पास गया, रोया। ये बड़े नेक दिल आदमी हैं, इन्हें रहम करा कि मैं आऊं। तो मैं तो अब आप भाइयों से और साहब से न्याय की उम्मीद करता हूं। आपने कहाँ गुहार लगाई थी? हर जगह लगा चुका, हर जगह, कहीं भी कोई भी जवाब संतुष्ट नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता। तो अब आप मानते हैं कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, वकील साहब साथ हैं, नेताजी साथ है, आप भाई साथ हो, तो मुझे पता कि घोटालेबाजों से आप मुझे बचा सकते हो। वकील साहब, आज प्रेस वार्ता की है, क्या है पूरा मामला? कोई जमीन से जुड़ा हुआ मामला बताएं। जी, आपके फरीदाबाद में आने का मुख्य कारण है, रामवीर पुत्र श्री शिवलाल हैं, निवासी बढ़ैना तहसील में, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में। मौजा मेवला महाराजपुर तहसील बड़खल की जमीन है, पूरी भूमि है। इसमें 161 मालिक व काबिज हैं। स्टेट ऑफिसर एचएसपीपी फरीदाबाद व प्रशासन एचएसपीपी फरीदाबाद उपरोक्त भूमि को जो इनकी जमीन बताई है मालिक व काबिज बन रहे हैं, जबकि असली किसान हैं, कागजों में किसान हैं, रिकॉर्ड में किसान हैं, आरटीआई के में रिकॉर्ड हैं। और जब अभी कभी इनसे जगह बढ़ाने के लिए, सड़क बनाने के लिए बात की गई तो इनको बुलाया गया कि आप
इसको हमें एफिडेविट दे दीजिए, हम मुआवजा आपको दे दें। लेकिन उसके बाद फिर वो पीछे हट गए उस बात से लेके, अपने भ्रष्टाचारी रवैये की वजह से उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को उसमें से दे रखा है, जबकि कागजों में, रिकॉर्ड में, सब जगह रामवीर पुत्र श्री शिवलाल हैं और ये उनकी जमीन है और इसके मालिक हैं। और इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें हरियाणा सरकार के ये अधिकारी शामिल हैं और कुछ राजनीतिक दल भी, राजनीतिक दल के कुछ राजनीतिक प्रतिनिधि जो लोकल यहाँ लीडर हैं वो भी शामिल हैं कि उनकी शय की वजह से हो रहा है। इसीलिए हम इनके मामले में सीबीआई और एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं। अभी हमें 10 दिन का टाइम हम लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं कि वो लोग इतने दिन में इनको संतुष्ट कर दें, इनको न्याय दे दें, न्याय हित में दे दें, नहीं तो अगली कार्रवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हम सीबीआई और एसआईटी जांच के लिए याचिका लगाएंगे, जिस पर आगे प्रोसीडिंग। वकील साहब, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में कितनी जमीन है और कागजों में जमीन किसको, कौन मालिक उसमें बोलता है और जो धरातल पर है वो आखिर क्या चल रहा है? ये रकबा है 39 कैनाल 11 मरले का, 39 कैनाल है 11 मरले का इसमें है और इसमें एचएसपीपी फरीदाबाद और प्रशासक एचएसपीपी फरीदाबाद उपरोक्त भूमि को कुछ तथाकथित भूमियाओं की राजनीतिक साजिश और प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कार्य कर रहे हैं। कौन है भूमाफिया जिनका संरक्षण जो है वो कहीं ना कहीं जमीन पर होता है? जो लोकल हैं, जो कुछ संबंधित हैं, जिनके अधिकारी दबाव में हैं, कुछ ना 10 दिन में अगर जो आप नहीं संतुष्ट कर पाए तो किस तरीके के आगे? तो हम ये सारी प्रोसीडिंग हम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इनकी तरफ से, रामवीर जी की तरफ से याचिका लगाएंगे, क्योंकि मूल किसान हैं। हमारे प्रदेश और देश में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार का वर्षों वर्ष का नारा रहा है, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। तो ये मूल किसान है और मूल किसान के अधिकार मिलने चाहिए और इन्हें उनके अधिकारों को दिलाया जाए और उनका कार्य। वकील साहब, हम देख रहे हैं कि आप ऐसे कई मुद्दे चुनते हैं, चाहे हम सचिन मीणा की बात कर ले, चाहे हम ब्रजभूषण की बात कर ले, तो ऐसे मुद्दे आप लोग चुनते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो मुद्दा अब आपने चुना है, क्या ये मुद्दे को आप तह तक लेकर जाएंगे? बिल्कुल तह तक, मेरी तो आप आदत समझ गए हैं, मैं बिल्कुल तह तक जाऊंगा, शुरू किया है, अंत भी करूंगा। और जो दोषी हैं, आरोपी हैं, जिन्होंने किसान का हक मारा है, इनकी पैतृक जमीन को हड़पने का प्रयास किया है, जमीन रिकॉर्ड में इनके नाम है, हर जगह इनके नाम है, आरटीआई में जवाब आता है इनके नाम, तो इनको हक ले दिलाने के लिए पूरी अंत तक लड़ाई लड़ी जाएगी और उन्हें जीत दिलाई जाएगी।